जब आए तो ये क्यों नहीं बताया कि सपा का जो नगर पंचायत का अध्यक्ष है वो जिला महिला अस्पताल में जाकर पीड़ित परिवार को, उस पिछड़े पीड़ित परिवार को धमकी देता है कि सुलह कर लो नहीं तो जान से मार देंगे। उस पर सपा ने एक्शन क्या लिया? चलाओ एजेंडा। मैं कोई एजेंडा नहीं चला रहा हूं। मैंने सिर्फ एक सीधा सवाल पूछा मनोज यादव जी कि जब आप लोग देर से ही आए तो दुरुस्त क्यों नहीं आए? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं। आप क्यों परेशान हैं? मैं सिंपल सी एक बात कह रहा हूं, जितने भी केसेस, जितने भी रेपिस्ट बीजेपी के नेता हुए हैं, क्या उनपे भाजपा के योगी आदित्यनाथ बुलडोजर अरे मनोज यादव जी भी गिरा पाए क्या? राकेश पांडे जी थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत धैर्य फाड़ने से न्याय नहीं हो जाएगा। बहुत धैर्य, हमको अपनी बात रखने दीजिए, इसीलिए मैं आपके चैनल पे आया हूं। हाँ तो फिर सुनिए, फिर अब मेरा तेवर बदलेगा तो आप लोग अभी कहेंगे मनोज यादव ऐसे बोलते हैं। अगर वो दोषी हैं और उन पे जांच चल रही है, पुलिस केस हुआ है, उनका मकान गिराया जा रहा है, उनका व्यवसायिक प्रतिष्ठान गिराया जा रहा है, समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन करने जा रही क्या? हम रोक रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूं क्यों ना जाए, जितने लोगों का मकान गिरा। वाह ठीक। राकेश त्रिपाठी गिराया गया। राकेश त्रिपाठी मेरी दो बातें हैं। बनारस वाले लड़कों का गिराया था ना जाए। अरे रुक जाइए सर, आप बनारस जाएंगे, उन्नाव जाएंगे, सब जगह जाएंगे, हाथरस जाएंगे, क्या नहीं जाएंगे? जब हम लोगों ने जांच कराई तो उसमें बहुत कुछ सामने निकल के आया। मैं आपके चैनल पे इस बात को इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि वो मेरे ख्याल से पूरा विचाराधीन है, पुलिस उसकी जांच कर रही है, आगे मेरे ख्याल से कोर्ट में भी जाएंगी चीजें, जो दोषी होगा वो जेल जाएगा। मनोज यादव जी, मेरा सवाल इसलिए था कि अरे जब आए तो अयोध्या मोहित खान का नाम क्यों नहीं लिया? अबे साले जब आए तो ये क्यों नहीं बताया कि उस मोहित खान पर एक्शन क्या कर रहे हैं? जब आए तो ये क्यों नहीं बताया कि सपा का जो नगर पंचायत का अध्यक्ष है वो जिला महिला अस्पताल में जाकर पीड़ित परिवार को, उस पिछड़े पीड़ित परिवार को धमकी देता है कि सुलह कर लो नहीं तो जान से मार देंगे। उस पर सपा ने एक्शन क्या लिया? मेरे सवाल पूछने का मतलब ये था। आप समाजवादी पार्टी के एक्शन का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार के और न्यायालय के एक्शन का इंतजार? नहीं सर, तो सरकार तो एक्शन कर रही है ना। एक्शन ले तब आपको नहीं मनोज यादव जी, सरकार एक्शन कर रही है। राकेश पांडे जी थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत धैर्य, फाड़ने से न्याय नहीं हो जाएगा। बहुत धैर्य, हमको अपनी बात रखने दीजिए, इसीलिए मैं आपके चैनल पे आया हूं। हाँ तो फिर सुनिए, फिर अब मेरा तेवर बदलेगा तो आप लोग अभी कहेंगे मनोज यादव ऐसे बोलते हैं। हाथरस की बेटी को जिंदा जला दिया, अब हाथरस पर चले जाएंगे क्या? नहीं, मैं इंतजार ही कर रहा था मनोज यादव जी कि आप हाथरस कब जाएंगे। मैं शांत रहूंगा। चलाओ एजेंडा। मैं कोई एजेंडा नहीं चला रहा हूं। मैंने सिर्फ एक सीधा सवाल पूछा मनोज यादव जी कि जब आप लोग देर से ही आए तो दुरुस्त क्यों नहीं आए? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं। आप क्यों परेशान हैं? मैं परेशान हूं सर। राकेश त्रिपाठी बैठे कि नहीं बैठे? नहीं, मैं अभी उनके पास भी जाऊंगा। राकेश त्रिपाठी के पास भी जाऊंगा और उनसे भी सवाल इतने ही तीखे होंगे, आप यकीन करिए। उनसे भी सवाल इतना ही तीखा करूंगा और उनको हो सकता है कि दिक्कत हो जाए मेरे सवालों से। देखिए राकेश पांडे जी, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। बोलिए सर, बोलिए। पूरे देश की मीडिया के समाजवादी पार्टी पे हैं और अगर आप मुझे अपनी बात कहने का मौका नहीं देंगे तो मैं बिल्कुल नहीं इस बात से सहमत। नहीं बोलिए सर। मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी किसी भी अपराधी बलात्कारी का समर्थन नहीं करती। समझ रहे हो आप? अगर वो दोषी हैं और उन पे जांच चल रही है, पुलिस केस हुआ है, उनका मकान गिराया जा रहा है, उनका व्यवसायिक प्रतिष्ठान गिराया जा रहा है, समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन करने जा रही क्या? हम रोक रहे हैं क्या? आप जो करना चाहते हैं जायज नाजायज वो आप करिए, हम सिर्फ न्याय की बात करें। नाजायज हो गया, न्याय हुआ तो बताओ। ये नाजायज हो गया, उसका घर गिरा नाजायज गिरा है। तरीके का ऐसा मैटर है। नहीं मनोज यादव जी, उसका घर गिरा बुलडोजर से तो नाजायज तरीके से गिरा है। जायज नाजायज जो गिराना गिराए, सरकार के हक में है। क्यों नाजायज घुसा रहे हैं भाई? इतने लोगों क्यों डीएनए टेस्ट की बात घुसा रहे हैं? मैं कह रहा हूं क्यों नाजायज जितने लोगों का मकान गिरा। वाह ठीक। राकेश त्रिपाठी गिराया गया। राकेश त्रिपाठी मेरी दो बातें हैं। बनारस वाले लड़कों का गिराया था ना जाए। अरे रुक जाइए सर, आप बनारस जाएंगे, उन्नाव जाएंगे, सब जगह जाएंगे, हाथरस जाएंगे, क्या नहीं जाएंगे? अब रुकिए, अब राकेश त्रिपाठी की बारी है। राकेश त्रिपाठी की बारी है, ये दूसरा टर्म है ना राकेश त्रिपाठी। बर्दाश्त करेंगे। सपा के शासन काल में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, कितने रेप केस की जांच डीएनए से हुई है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, मुझे डिबेट में इस तरह के शब्द कहने का कोई मैं कह नहीं सकता। कोई अदालत नहीं है, ये जनता की अदालत है और जनता की अदालत में बहुत सारे शब्दों का रिस्ट्रिक्शन है। जैसे लोकसभा के सदन में तमाम शब्दों का रिस्ट्रिक्शन रहता है,
मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, हमने किसी जांच को प्रभावित किया, हमने किसी जांच कराने से मना किया, और अगर हमने एक जांच की बात कही है तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर वो हमारी पार्टी का सदस्य है तो उसको भी बुलडोजर चलाओ, फांसी चढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बीजेपी के लोग हैं, अन्याय करने वाले लोग हैं, ये तिल का ताड़ बनाने वाले लोग हैं, एक दोषी को बचा के निर्दोष को फंसाने वाले लोग हैं। मैंने इसीलिए सवाल मोहित खान निर्दोष है? बीएचयू की बहन के साथ मोहित खान निर्दोष है? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? था क्या मोहित खान दोषी है? था क्या? मोहित खान दोषी मैं है? नहीं कह रहा, मैं कौन होता हूँ कहने वाला? नहीं बताइए ना सर, क्यों नहीं बताते हैं? इंटरनल जांच करा ली, बताएंगे नहीं? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मेरे कहने से निर्दोष होगा क्या? इंटरनल जांच करा ली और बताएंगे नहीं? डीएनए टेस्ट किसका चाहते हैं? उसको फंसाने वाले न्यायपालिका तय करेगी ना कौन दोषी कौन निर्दोष। आपने बता ही दिया निर्दोष को फंसाने वाले। आप अजय वर्मा जी से बात कर लीजिए, फिर बोलूंगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मौजूदा सरकार नहीं, एक मिनट, आप बीच में कमेंट्री काहे कर रहे हैं भाई? आपको अपनी बात बोलिए 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 बोलिए। बस अपनी बात खत्म हो कर दीजिए मनोज जी, आपका टाइम ओवर। मैं सिंपल सी एक बात कह रहा हूं, जितने भी केसेस, जितने भी रेपिस्ट बीजेपी के नेता हुए हैं, क्या उनपे भाजपा के योगी आदित्यनाथ बुलडोजर अरे मनोज यादव जी भी गिरा पाए क्या? मनोज यादव जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तो मैंने पूछा था आपके शासन काल में कितने रेप केस की जांच डीएनए से हुई है? कितने रेप केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान डीएनए टेस्ट आप लोगों ने करवाया? मुझे डेटा दीजिए। हमारे शासन को कितने रेप केस की इन्वेस्टिगेशन में आप लोगों ने डीएनए टेस्ट करवाया? जी 10 साल होने वाले, 10 साल होने वाले हमारे। नहीं सर, ये सवाल नहीं, वो 10 साल की बात नहीं है भाई। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, लेकिन ये 30 सेकंड अपना प्रोपेगेंडा के लिए नहीं। मिस्टर राकेश पांडे, क्या मैं प्रोपेगेंडा इतनी देर से कर रहा हूं? सर प्रोपेगेंडा इसलिए कि मेरे इस सवाल का जवाब नहीं मिला मनोज यादव जी। प्रोपेगेंडा शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि मेरे एक सवाल का जवाब नहीं मिला। मैंने पूछा मोहित खान पर एक्शन, कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा धमकी देने वालों पर एक्शन, मैं नाम बता रहा हूं जो एफआईआर दर्ज हुई है। नगर पंचायत चेयरमैन है सपा का नेता मोहम्मद राशिद, सपा का नेता है जय सिंह राणा, उस पर आप लोगों ने कोई एक्शन लिया? कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा मोहित खान को आप निर्दोष बता रहे हैं, कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा डीएनए टेस्ट की मांग करके क्या लड़की के कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा रहे आप? कोई जवाब नहीं। तो ये प्रोपेगेंडा हुआ सर, जब सवाल का जवाब नहीं देंगे तो। मैं फिर आपको 30 सेकंड अनइंटरप्टेड, कोई बीच में नहीं आएगा। पीसीआर इंश्योर करिएगा, लेकिन 30 सेकंड सिर्फ उस 12 साल की बच्ची के लिए। आप लोग गला फाड़ के चिल्लाने पे लगे हो। 30 हम हमसे जवाब सुन लो। देखो, ये चिन्हैया नंद की पार्टी नहीं है, मालिश बाजों की पार्टी नहीं है, ये रेपिस्टों का दल नहीं है, ये समाजवादी दल है। यहाँ जो दोषी वो दोषी, जो बरी वो बरी। हमारे प्रजापति पे आरोप लगा कि उन्होंने ऐसा ही कृत्य किया। बात को वो गवाह और वो जो एक्यूज थी वो दोनों पलट गए कि नहीं हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी के नेताओं ने हमको लगाया था आरोप लगाने के लिए। आपको पता नहीं पता है सर? फिर मैं कह रहा हूं, पता है नहीं, हमको कुछ नहीं पता। मजा आया।